हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंटिफिक व्यू ऑफ स्टडी। आज की इस वीडियो में हम आपको एक टीजीटी साइंस प्रैक्टिस सेट 5 लेकर आए हैं। सबसे पहले जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब इन माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर कीजिए। तो हम आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस सेट के बारे में बता देते हैं। जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट लेकर आए आप लोगों के लिए, ये प्रैक्टिस सेट में आपके सिलेबस से संबंधित उन क्वेश्चनों को कलेक्ट किया गया है जो जिसकी पॉसिबिलिटी है, जो कि आपके टीजीटी साइंस में आने की पॉसिबिलिटी बहुत अधिक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका कलेक्शन किया गया है। पहले कोई क्वेश्चन उस कलेक्ट रखने से पहले उसके बारे में सोचा जाता है, मनन किया जाता है, उसके बाद आपको ये चीज़ क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए भाई, हम आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। सबसे पहले हम फिर भी ये कहना चाहेंगे, जो भी हमारे चैनल से अभी जुड़ा नहीं है, पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जो नोटिफिकेशन है, उसकी जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, जिससे कोई वीडियो मिस नहीं होगी। ये आपका प्रैक्टिस सेट 5 है। यदि इसे 1 से लेकर 4 तक हम क्या कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप क्या कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं इनको, प्ले लिस्ट में जा करके आप उनको बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपके सामने देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, आपसे पहले क्वेश्चन आपने बहुत पढ़ा हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप क्या है। देखिए ये क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपके सामने जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, पहला ऑप्शन है आपके सामने देखिए, किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु है। ऑप्शन बी है, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। ऑप्शन सी है आपके सामने देखिए, वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं। और ऑप्शन डी है आपके सामने, वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। अब आपको सोच विचार ये करना है। आप ये समझिए कि आप टीजीटी साइंस का पेपर दे रहे हैं, उसमें बैठे हुए हैं, आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन है। तो मुझे, अगर मैं अपनी विचार करूं तो मुझे तो 4 ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 4 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकते। इसमें से कोई एक क्वेश्चन सही है, कोई एक क्वेश्चन में से सही है। वो आपको क्या करना है, सर्च करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो हम आपको बता दें कि इसका जो ऑप्शन सही है, कौन सही है वो, अगर आपने ऑप्शन सी को कलेक्ट किया है, ऑप्शन सी को आपने चूज किया है कि ऑप्शन सी, तो बिल्कुल आप रॉन्ग हैं। ऑप्शन सी इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं है। अगर आपने वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ प्रावस्था में होते हैं, ये ऑप्शन आपने चूज किया है, और किसी ने ये किया है ऑप्शन बी वाला कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, तो हम आपको बता दें ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है और ये वाला आंसर बिल्कुल सही आंसर है इसका। ओके, बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, बिल्कुल कॉमनली जो व्यवहार में यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन है। ये कि यूपी पीसीएस 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों पकता है भैया, इसका जवाब देना है आपको। और आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, और पहला ऑप्शन है देखिए आपको, ऑप्शन ए, अधिक दाब पर पानी कम और तापक्रम पर उबलने लगता है, सब पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी पर विचार करें। ऑप्शन बी क्या कहता है, अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है। और ऑप्शन सी पर जब विचार करते हैं कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। और ऑप्शन डी, कुकर के अंदर संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर मैं आपको बता दें, अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आपको चारों ऑप्शन क्या लगेंगे, एक जैसे लगेंगे। थोड़ी सी हमें किसी सब्जेक्ट के बारे में सोचने के लिए नॉलेज होनी चाहिए कि जब प्रेशर कुकर है, ये हमारा प्रेशर कुकर है, इसमें क्या होता है, जब ये सोचो, ये क्या कर रहे हैं, इसे गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर बॉयल है, पानी उबल रहा है, तो भाप क्या करती है, पानी उबल रहा है, दाब डालती है, तो दाब में क्या होता है, अधिक दाब पर पानी कम तापक्रम पर भी क्या लगता है, उबलने लगता है, उसे 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब आप कहेंगे यार ऐसी कैसे पॉसिबिलिटी है भाई, जैसे हमने कि जहाँ से हमने 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं दिया है, लेकिन दाब ने क्या कर दिया, इस टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुँचा दिया है। इसलिए जो ऑप्शन इसका सही है कौन सा होगा, ऑप्शन बी,
बी के अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, ठीक है। अधिक तापक्रम पर अधिक दाब देंगे तो उसे क्या करेगा, भाई अधिक, उसमें आप सोच विचार कीजिए। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलने लगता है, ये ऑप्शन है। और तो अब अधिक कौन सा सही है, कि कम तापक्रम वाला ये सही है और या ये सही है। तो अब आप एक चीज़ इसमें इसे प्रैक्टिकली सोचें कि जो हमारा लिक्विड है उनके जो मॉलिक्यूल है वो पास पास अधिक हो जाएंगे, अधिक तो पास हो जाएंगे, तो उसे क्या चाहिए, अधिक दाब पर अधिक तापक्रम उबलने लगता है। तो भाई उसे अधिक दाब है तो उसे टेम्परेचर क्या चाहिए, अधिक चाहिए, तभी उबलेगा, 100 डिग्री पर नहीं उबलेगा, सही है। तो देखिए, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, देखिए, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है। शीशे की छड़ को भाप में रखते हैं तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है भैया, इसका रीजन देना है, परंतु उसकी चौड़ाई के साथ क्या होगा, चौड़ाई क्या करेगी ये बताना है आपको, ये बताना है आपको। देखिए, जब शीशे की छड़, तो भाई यूपी से ने 94 में पूछा क्वेश्चन है। अब आप ये सोचिए, आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए आपको दिया जा रहा है अप्रभावित रहती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी बढ़ती है, ऑप्शन डी अव्यवस्थित होती है। तो अब आपको बताना है, सोचना है, समझना है। आप ये समझिए, इस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपकी मेंटलिटी क्या जाती है। आपने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो कोई नो डाउट आप इसका आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं, आप जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बुक से पढ़ा हुआ है या किसी यूट्यूब वीडियो से या ऑनलाइन वीडियो से आपने वो पढ़ा है वही क्वेश्चन है। कभी कभी लॉजिक भी यूज करना पड़ता है जी। अब आप देखिए जी कर रहा है, तो हम आप उसको अगर विचार करें, अप्रभावित रहती है ये वाला ऑप्शन, और अव्यवस्थित रहती है ये ऑप्शन, तो हो नहीं सकते। अब ऑप्शन बी और सी में से आंसर होगा, ये तो सभी को ने लॉजिक लगा लिया होगा। अब हम एक चीज़ बात देखें, अब बहुत से कहते हैं शीशे की छड़, भाई इसकी लंबाई बढ़ रही है, तो वो बहुत सी चीज़ लगा रहा हूँ भाई, ये इस टाइप से लंबाई बढ़ रही है तो चौड़ाई घटेगी, है ना। इसको ज़्यादा ऑप्शन सोच रहे होंगे कि ये सही है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ शीशे छड़ में कि जैसे किसी विस्तार होता है तो लंबाई और उसकी चौड़ाई दोनों क्या होंगी, बढ़ेंगी। तो 3 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जो दिया जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, जो यूपी से 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है सर। अब आपको ये बताना है कौन सा क्वेश्चन सही नहीं है। अब एक चीज़ देखिए, कौन सा सही नहीं है सर, देखिए ऑप्शन ए आपके एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। ऑप्शन बी आपके सामने है सर, ऑप्शन बी क्या है आपके सामने कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। एयर कंडीशनर, ऑप्शन सी एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। ऑप्शन डी दोनों वायु गति नियंत्रित करते हैं। अब आपको सही बताना है, एयर कंडीशनर और एयर कूलर, भाई इसमें अंतर देखिए, ये एसी है और ये कूलर है, एयर कूलर ये हवा देता है, ओनली हवा, दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। भाई आर्द्रता का मतलब क्या होता है, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, आर्द्र मतलब हवा में पानी की मात्रा, हवा में नमी की मात्रा की बात कर रहा है ये। एयर कंडीशनर देखो, तो अब एयर कूलर को आप सर्दी में चलाओ, गर्मी में चलाओ, कभी चलाओ, वो जैसा है वैसे ही चलेगा, उसकी प्रकृति, ठीक है। दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। और एयर कंडीशनर ये चीज़ नहीं है। एसी को आप इसे गर्म हवा भी ले सकते हैं, ठंडी हवा भी ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन बिल्कुल गलत ऑप्शन है, इसलिए इसका ये राइट आंसर होगा इसमें, ठीक है। वो नहीं पूछ रहा है इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके सामने जो दिया जा रहा है, बिल्कुल विचार करना है। देखिए क्वेश्चन, जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि भैया यूपी से 2009 पूछा गया है। आप सभी को जो हमारे व्यूअर हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखें आप और ज़रूर कुछ न सीखने को मिलेगा, ये हमारा वादा है। आपको जो नॉलेज में कुछ न कुछ परसेंट आपका इंक्रीज ज़रूर होगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑप्शन विचार करें कि पहला ऑप्शन है ठंड से अतिरिक्त नमी बाहर आ जाती है, ये इसका कारण दिया जा रहा है। ऑप्शन बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है, ये ऑप्शन दिया जा रहा है सर। ऑप्शन सी दिया जा रहा है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता अधिक होती है इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। और ऑप्शन डी दिया जा रहा है, फ्रिज के अंदर दाब अधिक होता है, उससे अधिक नमी बाहर आने में मदद मिलती है। अब आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है, ये बताना है आपको कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा कारण से ले रहा है।
तो देखिए, अगर फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम हो, इसके ऑप्शन हमको देखो चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं, ठीक है। चारों ऑप्शन में आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन एक जैसे हैं, कोई भी इसमें आप नहीं लगते, लेकिन इसका फैक्टर पता होना चाहिए। तो आपको बता दें इसमें ऑप्शन बी क्या कह रहा है, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर आर्द्रता को, अगर आर्द्रता है भाई, जो आर्द्रता है हवा के द्वारा, अगर हवा अधिक होगी, अगर आर्द्रता इसमें ज़्यादा होगी, नमी ज़्यादा होगी, भाई इसमें क्या बनती है, वाष्प बनता है। जैसे फ्रीज है हमारे पास, यहाँ पर ये एयर कूलर है, ठंडा है यहाँ पर, यहाँ से जैसे सोचो जैसे यहाँ से हीट बननी है, ये वाष्प बनेगी, इसे टकरा के जाएगी, ठंडी हो जाएगी, ये हो जाएगी। तो मतलब इसमें आर्द्रता की कमी होती है। इसमें यहाँ पर जो फ्रिज जो यहाँ बर्फ़ होती है, इस बर्फ़ से टकरा करके वो फ्रिज के अंदर पूरी फैल जाती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके अंदर आर्द्रता कम होती है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ओके, बी ऑप्शन। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने जो दिया जा रहा है वो क्या है, ये वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह है, ये कि यूपी से 2009 में पूछा गया था। अब आपको बताना है साहब कौन सा क्वेश्चन सही है, इसका कौन सा आंसर सही होगा, ये चीज़ विचार करना है। तो विचार कीजिए, पहले ऑप्शन में विचार करते हैं, गैस थर्मामीटर है। ऑप्शन बी कह रहा है पारे का थर्मामीटर है। ऑप्शन सी कह रहा है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर है। और ऑप्शन डी वाष्प दबाव थर्मामीटर है। ओके, तो अब आपको विचार करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, ये थोड़ा सा जब पढ़ेंगे हम थ्योरेटिकल स्टार्ट करने वाले हैं आपकी, बिल्कुल ए टू जेड। आप जो भी क्वेश्चन है आपकी टीजीटी में जितनी पूछी पीटी जो क्वेश्चन पूछे गए, ऐसे क्वेश्चन को हम रखेंगे, स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी से। तो आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हैं। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है, देखिए तो इसका ऑप्शन सही है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसकी कंडीशंस क्या होती हैं, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या यूज है, कैसे है, तो ये चीज़ हम छोटे क्लास स्टार्ट करेंगे तब आपको क्लियर डिफाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जान लीजिए इसका ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। ये कह रहा है कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, आपको बताना आरआरबी चीनी एएसएम 2007 में पूछा गया है भैया ये। और ऑप्शन आपके सामने दिए जा रहे हैं, 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए। ऑप्शन ए तांबे से, ऑप्शन बी पीतल से, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम से, ऑप्शन डी जस्ता से। अब आपको बताना है सर, अब आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा, सही होगा। देखिए कैलोमीटर, तो ये भी एक क्या, थोड़ा जब तक आप अगर थ्योरेटिकल नहीं पढ़ा होगा आप नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए तांबे से, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो दिया जा रहा है, बिल्कुल ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जब जल को 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन की क्या कंडीशन होगी, क्या सिचुएशन होगी, जल के आयतन में क्या होगी। ये कोलकाता ट्रैफिक सहायक ड्राइवर में पूछा गया था 2002 में ये क्वेश्चन। अब आपसे पूछा जा रहा है, अब आपको बताना है कि धीरे धीरे बढ़ेगा, ऑप्शन ए, धीरे धीरे घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब आपको बताना है जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसकी स्थिति क्या रहेगी। तो जल का आयतन, ठीक है, जल का आयतन क्या हुआ, तो हम आपको बता दें इसका जो रहा है, इसका ऑप्शन है जी, इसमें बढ़ने की बात कर रहा है, घटने की बात कर रहा है, बढ़ेगा फिर घटेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा, लेकिन इसने स्थिर की कोई बात नहीं की है, ठीक है। तो इसलिए जो ऑप्शन इसका सही आएगा ऑप्शन ई, इस ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है कि फारेनहाइट पैमाने पर 98.6 डिग्री तापमान सेल्सियस पैमाने पर होगा, यूपी से 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है सर, आपको बताना है कौन सा होगा। तो मैं आपको बता दूं, इसके ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके सामने। ऑप्शन ए 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 54.7 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 61 डिग्री सेल्सियस और सी डी 64 डिग्री सेल्सियस। अब आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब आप विचार कीजिए, हमने पढ़ा है कि भाई एक मनुष्य का जो टेम्परेचर होता है मनुष्य का जो टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसके इक्वल होता है 98.6 फारेनहाइट होता है। तो मतलब ये किसके इक्वल है, ये चीज़। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। मुझे पता है इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोगों को पता होगा, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको सामने दिया जा रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको समझना है कि एक कृष्ण का उत्सर्जित करता है, मतलब ब्लैक बॉडी की बात कर रहा है, जो कि आरआरबी गुवाहाटी 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बताना कि कौन सा क्वेश्चन इसका सही हो सकता है, और आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए सभी तरंग दैर्घ्य का विकिरण, ऑप्शन बी कोई विकिरण नहीं करता, ऑप्शन सी केवल एक तरंग दैर्घ्य का विकिरण करता है,
ऑप्शन डी तुरंत तरंग दैर्घ्य का विकर्ण करता है। तो अब आपको बताना है ये ब्लैक बॉडी क्या होती है। तो देखिए विकर्ण क्या करता है, सभी तरंग दैर्घ्य का। अब आपको बताना है कि इसमें देखिए सबसे पहले ब्लैक बॉडी जो होता है ना, ये सभी ऑल मेटल पर काम करता है। सबसे पहले ये कंसेप्ट ये जान लीजिए, ऑल मेटल, ये जितने भी सभी इसके अंदर जो ऑल ब्लैक बॉडीज लिखा गया है कि ये पूर्ण जो वेव्स को या लाइट अवशोषित कर लेता है। तो इसमें कोई विकर्ण नहीं करता, ये केवल एक तरंग दैर्घ्य तो ये कंडीशन कभी ज़िंदगी भी नहीं हो सकती। इसलिए हम किस कंसेप्ट से ये कह सकते हैं, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है, ये थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा तब इसका आंसर दे पाएंगे। इसका ऑप्शन देखिए, पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है और फिर 32 फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यदि किसी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो वह बराबर है, ये आपका आरआरबी इलाहाबाद जी पूछा गया था 2009 में। तो इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन डी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब आपको बताना इसका आंसर कौन सा सही होगा। इसकी थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो हमको बता देते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए, इसका ऑप्शन सी निकलेगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो दिया जा रहा है, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। ये मेट्रो रेलवे 2002 आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब आपको बताना है इसका ऑप्शन ए है आपके सामने 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर सभी को पता होगा। पहाड़ों पर बात कर रहा है, ये पहाड़ों पर हमें पता है बेसिक टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी उबलता है। लेकिन पहाड़ों पर क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है। क्या हो जाता है सर, टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही, ठीक है, इस पर उबलने लगता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, क्या पोजीशन है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन स्टार्ट होता है ये चीज़, और जो आरआरबी कोलकाता में पूछा गया 2008 में। और आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता रहता है, सी जी नहीं आएगा, बढ़ता रहता है। ओके, बढ़ता रहता है। ऑप्शन सी अपरिवर्तित, और ऑप्शन डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो अब आपको बताना है इसका कौन सा क्वेश्चन सही होगा। बड़े सोचने विचारने वाली बात है, जब तक ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं होते हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको बता दें, इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया जा रहा है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। भाई भाप से हाथ अधिक जलता है, ये क्वेश्चन आपने बहुत पढ़ा होगा। देखिए वही क्वेश्चन यूपीपीसीएस 93 में पूछा गया था। अब आपको बताना, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, ऑप्शन बी भाप शरीर के भीतर घुस जाता है, ऑप्शन सी भाप में अधिक मार्ग क्षमता है, ऑप्शन डी भाप हल्का होता है। अब थोड़ा देखिए, चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से एक ही क्वेश्चन सही होगा, सभी तो नहीं हो सकते। लेकिन इसका एक दिमाग में बैठा लीजिए, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है सर, गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा, जो गुप्त मतलब बिल्कुल छुपी होती है ऊष्मा, वो हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए क्या करती है, हाथ को जला देती है। गुप्त ऊष्मा नाम से मालूम चला ना, गुप्त ऊष्मा। लेकिन बाकी डिस्कस हम पूरी थ्योरेटिकल वीडियो में ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, जो कि आपके RAS RTS 2008 कितना रिपीट क्वेश्चन है भाई, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस दृष्टि से, हो जाता है। अब देखिए ऑप्शन ए क्वथनांक बढ़ता है और जमा बिंदु बढ़ता है, ऑप्शन बी है आपके सामने क्वथनांक घटता है और जमा बिंदु बढ़ता है, ऑप्शन सी है क्वथनांक और जमा बिंदु दोनों घटते हैं, क्वथनांक और जमा बिंदु दोनों बढ़ते हैं। अब आपको बताना है कौन से क्वेश्चन के साथ जाना चाहेंगे आप। भाई जब पानी नमक मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक तो बढ़ जाता है लेकिन जमा बिंदु घट जाता है। जी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठंड के दिनों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुएं तो लोहे का टुकड़ा ठंडा लगता है, क्यों लगता है? लकड़ी क्यों नहीं, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। लोहे का गुटका है, लकड़ी के गुटके को जब छूते हैं दोनों को तो ये ठंडा लगता है, ये कम ठंडा लगता है। तो ऑप्शन आपको सामने दिए जा रहे हैं। ऑप्शन ए है लोहे के गुटके का ताप लकड़ी के गुटके से कम होता है, ऑप्शन बी है लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, ऑप्शन सी लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का खराब चालक है, ऑप्शन डी लोहे का टुकड़ा लकड़ी से भारी होता है। अब आपको बताना है कौन से ऑप्शन से जाना चाहेंगे आप।
तो हम आपको बता दें, देखिए यार ये तो कोई ऑप्शन नहीं बनते ना, ये दे रहा है, ये कोई ऑप्शन नहीं बनते। अब जी कह रहा है लोहे की गुटकी का ताप, लोहे की गुटकी का ताप लकड़ी की गुटकी से कम होता है, यार ये कौन सा है? तो ये एक ही ऑप्शन बचा आपके सामने, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ओके, ये ऑप्शन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन है। RDS से 2 बार पूछा गया है, 90 और 95 पूछा गया है। पसीने का मुख्य उपयोग है। कितना कॉमन क्वेश्चन है और कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल जो भी परीक्षा होती है ना, उसमें एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जाता है, हमारे क्वेश्चन को हमने कभी उस पर गौर नहीं किया होता है, गौर फरमाया नहीं होता है। यदि हमने कभी गौर फरमाया होता तो उसका आंसर में जरूर आता। और देखिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपके सामने। ऑप्शन ए है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, ऑप्शन बी है शरीर से जल की मात्रा संतुलित रखने में, ऑप्शन सी है शरीर में विष पदार्थ निकालने में, और ऑप्शन डी है त्वचा के क्षेत्र से गंदगी दूर रखने में। और ये सभी ऑप्शन हमको क्या लगें, सही लग रहे हैं। और बहुत से कहते हैं साहब देखो, त्वचा के क्षेत्र में गंदगी दूर होती है, गंदगी दूर करने का काम करता है, बिल्कुल सही लग रहा है। शरीर विष पदार्थ निकलने में, बिल्कुल ये भी सही लग रहा है। शरीर से जल की मात्रा संतुलित रखने में, ये भी लग रहा है। लेकिन इसका राइट आंसर है सर शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। शरीर का ताप क्या करता है, नियंत्रित रखने में काम करता है। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल ठीक है। देखिए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर निम्न की परत लगाई जाती है। ये भी आपको 96 में पूछा गया क्वेश्चन है, RDS में। तो अब आप बताइए, देखिए ऑप्शन ए है आपके सामने एल्युमिनियम पेंट, ऑप्शन बी है लैंचूल, ऑप्शन सी है रजत परत, और ऑप्शन डी है पारे की परत। तो अब आपको विचार करना होगा भाई इसका क्या है। तो ये हमने कहा जब तक थ्योरेटिकल आप थ्योरी की सब्जेक्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप इसका आंसर नहीं दे सकते। इस प्रैक्टिस सेट से आपको मालूम चल रहा हो कि आपको पढ़ने की कितनी आवश्यकता है। तो इसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, एक चैनल स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन उससे हमने ये मांगा था कि आप अपनी सलाह दें कि कितने लोग सहमत हैं कि हम जो TGT के सिलेबस बेसिस पर क्या करें, एक प्लेटफॉर्म तैयार करें। आपको हमसे जुड़ना चाहते हैं, कौन से जुड़ना चाहते हैं, अपनी राह दें। लेकिन अभी तक हमें ऐसा कोई राह नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर बता देते हैं। इसका जो आंसर है वो रजत परत करना पड़ेगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर कुकर में खाना कम समय पकता है क्योंकि? ये उत्तराखंड पीछे 2005, 2015 2 बार पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके सामने अधिक दाब के कारण उबलते समय पानी का ताप कम हो जाता है, ऑप्शन बी चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता, और ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ऑप्शन डी प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है। हम आपको बता दें एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा कि कुछ जो चीज़ हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं उसकी वैल्यू हम नहीं समझते। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि जो पैसे से हमें जो चीज़ मिलती है वो हर चीज़ अच्छी हो। कभी कभी साहब जो फ्री में मिलती है वो बहुत अच्छी होती है, वो फ़ायदेमंद भी होती है, बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। तो ये कभी भी हमें देखो, एक पॉलिटी में एक टॉपिक होता है पूर्वाग्रह। कभी हमको ये पूर्वाग्रह नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ हमें फ्री में मिल रही है तो इसकी क्वालिटी पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए कभी कि इसकी क्वालिटी सही नहीं है, ये इससे हमें बेनिफिट नहीं होगा। ये ज़रूरी नहीं है साहब, कभी कभी तो पैसे खर्च करके भी हमें क्वालिटी नहीं मिल पाती, कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाती है। तो ये विचार करें, आप में ज़रूर अपनी सलाह दें, सही है। तो इसलिए हमारी जितनी भी प्रैक्टिस सेट आपको दिए जा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस करें। आपका ये प्रैक्टिस सेट तैयार किए जा रहे हैं सिलेबस के बेसिस। तो आप बताना है आपको इसमें से कि कौन सा क्वेश्चन सही है। देखिए ये ऐसे क्वेश्चन आपके सामने एक ऑप्शन रखे जा रहे हैं कि बिल्कुल आपको प्रेशर कुकर में खाना कौन सा में पकता है क्योंकि, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए ऑप्शन सी अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, ये ऑप्शन पहले भी आ चुका है, ठीक है, आ चुका है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिया जा रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता, जो ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, घटेगी या बढ़ती है, या पहले घटती है पुनः बढ़ती है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये है। अब आपको बताना है कौन सी ऑप्शन से देना चाहेंगे, जो कि झारखंड पीछे 2003 में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आप बताइए साहब कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है, आप थोड़ा फील कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया देखिए, जो तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती है जी। देखिए गर्मी में तापमान बढ़ता है ना, तो बारिश क्या होती है, गर्मी में अधिक होती है। बारिश में तापमान कम होता है टेम्परेचर, तो क्या बारिश में
ठंडे मौसम में बारिश की पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम होती है। सर्दियों में होती है, पश्चिम विक्षोभ के कारण बारिश होती है, लेकिन यहाँ पर आपने कॉमन सी बात करें, गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होता है तो बारिश भी क्या होती है, अधिक होती है। तो हम कह सकते हैं मानसून जल वाष्प की ग्रहण करने की क्षमता होती है, बढ़ती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने जो दिया जा रहा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे, जो आईएएस में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया 2015 और 93 पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा पता होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने -14 और जी ऑप्शन बी 212, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 100। तो अब आपको बताना है कौन से पाठ्यक्रम नंबर सेल्सियस और फारेनहाइट में इक्वल होंगे। तो यार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप आज से रट लीजिए, दिमाग बैठा लीजिए, -40 डिग्री सेल्सियस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई डाउट नहीं, कोई संदेह नहीं है भाई। जब भी इक्वली बात करेगा -40 पर हम बात करेंगे कि ये एक ऐसा पॉइंट है इसमें फारेनहाइट और सेल्सियस के हम इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है। आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम क्या होता है। ऑप्शन ए आपके सामने अपक्व होता है, ऑप्शन बी तीक्ष्ण होता है, ऑप्शन सी झुलसाने वाला होता है, ऑप्शन डी उमस वाला होता है। अब आपको विचार करना है यार ये क्वेश्चन के आंसर आप क्यों नहीं आ रहा है। कॉमनली आप व्यवहार में यूज हो रहा है, हम फील करते हैं, लेकिन इसका ऑप्शन बता दें। जब उमस वाला होता है तो इसका हमें एहसास होता है, ठीक है, उमस वाला होता है तो हमें ऊष्मा का अनुभव होता है। इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने देखिए, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन हैं ये कि भाई हमको पता होता है लेकिन ऑप्शन उलझा देता है। देखिए ऑप्शन ये क्या दे रहा है, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। ऑप्शन बी, वे शरीर से स्थानांतरित होने वाली सारी ऊष्मा को विकृत कर देते हैं। ऑप्शन सी है, वे पसीना सोख लेते हैं। और ऑप्शन डी है, वे आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं। तो भैया हम आपको बता दें साहब, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन ए पे विचार करेंगे तो यही आपको राइट आंसर दिखाई देगा। क्योंकि सफ़ेद कपड़ा क्या करता है, ऊष्मा को परावर्तित कर देता है साहब, अवशोषित नहीं करता है, परावर्तित कर देता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सामने दिया जा रहा है साहब, कमरे को ठंडा किया जाता है, ये कि बिहार पीएससी में पूछा गया था 2005 में, पानी के बहने से, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी संपीड़ित गैस को छोड़ने से, ऑप्शन सी रसोई गैस से, ऑप्शन डी ठोस को पिघलाने से। तो यार विचार करें देखिए इस पर। तो ठोस से पिघलाने से नहीं होगा, रसोई गैस से कभी ठंडा नहीं हो सकता, पानी की बहन से ठंडा नहीं हो सकता, संपीड़ित गैस के छोड़ने से बिल्कुल ठंडा हो सकता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका, ओके, बी ऑप्शन। भाई अभी तक हमारी वीडियो किसी ने शेयर लाइक नहीं किया है तो वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आपके सामने, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, क्यों नहीं बनती है। ये बीपीएससी 95 में पूछा गया क्वेश्चन है। बाष्पीकरण की दर तेज होती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हवा में नमी कम होती है, ऑप्शन सी तापमान ऊंचा रहता है, और ऑप्शन डी आकाश साफ नहीं होता। अब आपको बताना है साहब कि इसका कौन सा क्वेश्चन सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है इसका, तो हम आपको बता दें बाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है साहब, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ए इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो आपके सामने दिया जा रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे। यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए सबकी आर्द्रता, इसमें 100% आर्द्रता है, इसमें 100% आर्द्रता है। ऑप्शन ए 100% आर्द्रता 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, ऑप्शन बी 100% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, ऑप्शन सी 20% आर्द्रता और 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, और 20% आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापक्रम। तो अब विचार कीजिए, आर्द्रता मतलब तो नमी कम हो और टेम्परेचर अधिक हो, ऐसी कंडीशन देगी। तो नमी इसमें कम दिखाई दे रही है और टेम्परेचर अधिक दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन डी इसका बेहतरीन आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आपके सामने लेके आए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकली क्वेश्चन है साहब, इसे सोचना है। यूपीपीसीएस 95 में पूछा गया, बहुत ही प्रैक्टिकली क्वेश्चन है, आपको जवाब भी देना है। इसका पहला ऑप्शन आपके सामने, पानी जमने पर फैलता है, ऑप्शन बी बोतल हिमांक पर सिकुड़ती है, ऑप्शन सी बोतल के बाहर का तापमान अंदर से ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी पानी गर्म करने पर फैलता है। अब आपको इसका राइट आंसर पहचानना है और इसका जवाब देना है कौन सा सही है।
तो हम आपको बता दें कि ऑप्शन ए पानी जमने पर फैलता है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल ए करेक्ट आंसर है। इसी विचार कीजिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कितने बेहतरीन क्वेश्चन हैं, कितने लॉजिक सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन हैं आपकी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया जा रहा है, थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो यूपीपीसीएस 93 और ये अब 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपके सामने ऊष्मा मापता है, ऑप्शन बी तापक्रम मापता है, ऑप्शन सी किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, ऑप्शन डी किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। अब आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन सही है, आपको जवाब देना है। तो इसका हम बता दें, ये थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है। ये ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने सर, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर किसे कहते हैं, फ्रीज। देखो रेफ्रिजरेटर क्या होता है, फ्रीज होता है। तो यूपीपी से 96 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपके सामने ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तापमान को कम करना, ऑप्शन बी हिमायन को ताप को बढ़ाना, ऑप्शन सी एक समान तापमान को बनाए रखना, ऑप्शन डी गलनांक को घटाना। अब आपको बताना है इसका कौन सा आंसर सही है। तो हम आपको बता दें इसका जो काम होता है, जो ऑप्शन सी एक समान तापमान को बनाए रखना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, जब दो विभिन्न ताप वाली वस्तुओं को आपस में मिलाए हैं तो मिश्रण का ताप होगा। आरआरबी 2005 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से भी अधिक, ऑप्शन बी अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम, लेकिन कम ताप वाले ताप से अधिक, कम ताप वाले, ठीक है। ऑप्शन सी है दोनों वस्तुओं के तापों के योग के बराबर, ऑप्शन डी कम ताप वाली वस्तु के ताप से भी कम। अब आपको बताना है इसका राइट एंड फाइनल आंसर कौन सा होगा। इसका हम बता दें ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई इसका। अधिक ताप वाली वस्तु के ताप से कम और लेकिन कम ताप वाले का ताप से कम अधिक होता है, ठीक है। और हम लास्ट में आपसे मैंने वीडियो स्टार्टिंग में हमसे कहा था, लेकिन सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग, ओके। और सबसे एक रिक्वेस्ट मैंने स्टार्टिंग की थी, लास्ट में आपसे करना चाहेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब इन माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और लास्ट में एक चीज़ और है आपसे, आपके लिए हम उम्मीद करते हैं बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, टीजीटी, साइंस और भी ऑल अदर्स जितनी भी एग्ज़ाम है, आप उसमें एग्ज़ाम हम गॉड से प्रे करेंगे कि आप क्या हो अपने एग्ज़ाम में सफल हो, आपका 100% आपका क्या हो सिलेक्शन हो हर एग्ज़ाम में। ये हमारी भगवान से, गॉड से हमारी प्रार्थना रहेगी। और सबसे लास्ट में कहेंगे वीडियो आपको पसंद आई है तो आप उसे लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दोबारा हृदय दिल से पूरी आपका हम क्या करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और आपके सफल होने की उम्मीद की हम क्या करते हैं, एक मनोकामना हमारी है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपने एग्ज़ाम में ज़रूर सफल हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।